तो मौजूदा वक्त में चीन ही वो मुल्क है जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन अमेरिका ने जब से पोलैंड और बेलारूस में अपनी फौज का दखल बढ़ाने का ऐलान किया है, तब से रूस की भी त्योरियां चढ़ी हुई हैं। यानी चीन, रूस और ईरान की ही वो तिकड़ी है जिससे अमेरिका को सुपर पावर की गद्दी छीनने का डर है। अमेरिका जानता है कि अगर माओ के वारिसों को सबक सिखा दिया जाए तो रूस और ईरान की हेकड़ी खुद ही हवा हो जाएगी। इसीलिए ट्रंप का पूरा फोकस जिनपिंग के शागिर्दों पर है। ट्रंप चाहते हैं कि नवंबर में अमेरिका में होने वाले चुनाव से पहले चीनियों को उनकी औकात बता दी जाए। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? यह रिपोर्ट देखिए। कभी ताइवान, कभी हिंदुस्तान, तो कभी जापान, कोरिया से लेकर इंडोनेशिया तक एशिया का कोई कोना नहीं बचा है जो ड्रैगन की लालची जबड़े की जहरीली साजिश से वाबस्ता ना हुआ हो। विस्तारवादी बुद्धि वाले माओ की संतानों के जमीन खोर पंजे कब किस पड़ोसी की जमीन पर पड़ जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन जिस तरह से चीन लगातार साउथ चाइना सी में अपनी फौज का तमाशा दिखा रहा है, उससे एशिया ही नहीं दुनिया का हर मुल्क सख्ते में है। खास तौर से चीन ने ताइवान पर कब्जे की फाइनल तैयारी कर ली है। चीन ने ताइवान स्ट्रेट पर एम्फीबियंस युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। पीएलए ने एम्फीबियंस टैंकों और फाइटर जेट की भी तैनाती की है। इसके साथ ही बीजिंग के ऑर्डर पर 40,000 से ज्यादा जवानों को ताइवान की सरहद पर भेज दिया है। यानी चीन ने ताइवान पर कब्जे का मंसूबा पूरा करने का प्लान बना लिया है। चीन की इसी तैयारी को देखते हुए अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर फिर से ताइवान की सरहद पर पहरेदारी में तैनात कर दिया है। अमेरिका और चीन के बीच साउथ चाइना सी में मामला बेहद सीरियस है। एक और जहां चीन है जो कि ताइवान पर कब्जे की जिद ठाने बैठा है, तो वहीं अमेरिका भी पहरेदारी में तैनात है। ऐसे में सवाल यह है कि दो परमाणु ताकतों के तनातनी का अंजाम कहीं एटमी त्रासदी तो नहीं। यूं तो परमाणु जखीरे के मामले में चीन अमेरिका के आगे कहीं नहीं ठहरता। कहने को चीन के पास 300 के करीब परमाणु बम हैं, लेकिन ये उतना ही सच है जितना माओ के वारिस बताते हैं। असल में चीन लगातार अपना एटमी जखीरा बढ़ा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका को चीन की बढ़ती एटमी ताकत से एशिया को सबसे बड़ा खतरा नजर आता है। वॉशिंगटन के टॉप आर्म्स कंट्रोल समझौताकार मार्शल बिली गस्ली के मुताबिक चीन की न्यूक्लियर ताकत एशिया में सबसे बड़ा खतरा है। एटमी ताकत के जोर पर ही चीन पड़ोसी देशों को धमकाता है। इसलिए अमेरिका एशिया में मिडिल रेंज की मिसाइलें तैनात करना चाहता है। अमेरिका ऐसा कर भी चुका है। हिंद महासागर में अमेरिकी बॉम्बर तैनात है, जिनमें दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु बम B-61-12 की फ्लीट शामिल है। अमेरिका की इस फिक्र की वजह 2 महीने पहले की रिपोर्ट भी है। पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अगर साउथ चाइना सी में जंग के हालात बनते हैं तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एशिया पैसिफिक रीजन में अमेरिका को चीन से हार का सामना करना पड़ सकता है। चीन प्रशांत महासागर में अमेरिका के सबसे बड़े नेवल बेस गुआम को भी तबाह कर सकता है। अमेरिका के अंदर से निकली रिपोर्ट ट्रंप के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि खुद अमेरिका की फौज ये मानकर चल रही है कि चीन के साथ जंग घाटे का सौदा हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका मौजूदा वक्त में चीन से युद्ध का जोखिम उठाएगा या फिर चीन को सबक सिखाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाएगा, जिसकी उम्मीद ज्यादा नजर आती है। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट चीन को भी पता है, इसलिए चीन बार बार ताइवान के बहाने अमेरिका को उकसा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर चीन ये भी चाहता है कि पहली गोली अमेरिका की तरफ से चले, तो दूसरी ओर अमेरिका है जो कि चीन की गुस्ताखी का इंतजार कर रहा है। दोनों तरफ से तलवारें खींची हैं, मिसाइलें तैनात हैं, फाइटर जेट परवाज भर रहे हैं, लेकिन पहला वार कोई नहीं करना चाहता। इसकी वजह है जंग के हालात में एटमी तबाही की आशंका। अगर युद्ध होता है तो अमेरिका के साथ सभी ताकतवर देश जुड़ेंगे। हालात हद से बाहर होने तक एटमी हथियारों के इस्तेमाल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका के एरिया 51 और मैनहट्टन प्रोजेक्ट में बढ़ती हलचल इसका इशारा भी कर रही है। जाहिर है अगर एटमी जंग होती है तो बहुत बड़ी तबाही तय है। ऐसे में मानवता के खिलाफ एक और तबाही का पाप अमेरिका अपने सिर नहीं लेना चाहता है। लेकिन जिस तरह से चीनी चंडालों की करतूतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उससे दुनिया में बारूदी तबाही का दिन एक ना एक दिन आना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।